नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं बच्चों के साथ सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इंस्टीट्यूट चैनल। हाँ बच्चों, आज यानी कि दिनांक 18 तारीख से आपकी जो है वो फॉर्म 2025 की काउंसलिंग की फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कल ही मैंने बच्चों इस वीडियो में आपको समस्त प्रकार की तारीख है और जो जो आपकी स्टेप होने वाली है आपकी काउंसलिंग को लेकर सारी जानकारी आपको कल की वीडियो में बता दी थी। जिन बच्चों ने इस वीडियो को देख लिया है, उम्मीद करता हूं कि उनको एडमिशन फॉर्म किस तरीके से जो है वो भरे जाने हैं, कब भरे जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है, कहाँ जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद कैसे आपका नाम जो है आपको मेरिट में चेक करना है, कब मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, कहाँ आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है वो आपको कैसे पता चलेगा, कितनी आपको फीस भरनी है, तमाम जानकारी कल की वीडियो में जो है वो हम क्लियर कर चुके थे। साथ ही साथ मैंने आपको काउंसलिंग को लेकर भी डाउट आपको बता दिया था कि कब हमारी फर्स्ट काउंसलिंग में किन बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग करनी है, किनको सेकंड करनी है और किनको थर्ड काउंसलिंग में जो है वो अपनी प्रक्रिया को पूरा करना है। आज मैं आया हूँ आप सभी के सामने लेके, आज से जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है उसी फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है और जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, कहाँ पे आपको यस टिक करना है, कहाँ पे आपको नो टिक करना है, कौन सी जानकारी किस बच्चे को भरना है और कौन सी जानकारी किस बच्चे को छोड़ना है, ये तमाम जानकारी देने वाला हूं मैं आज आपको इस वीडियो में। पहले आपको JNKVB MP ऑनलाइन सर्च कर लेना है। ध्यान रखिएगा, क्या डालना है बच्चों, आपको सर्च करना है JNKVB MP ऑनलाइन। इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली लिंक जो आपके सामने खुलने वाली है जो है आपकी mponline.gov.in की तरफ से, जिसमें आपको दोनों यूनिवर्सिटियां यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ऑनलाइन असेसमेंट की जानकारी जो है वो आपको पहली लिंक प्राप्त होगी। आपको इस लिंक पे बेटा सबसे पहले जो है वो आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां स्पष्ट रूप से आपको ये दिखाई देगा कि ये जो पेज है या ये जो जानकारी है ये दोनों ही विश्वविद्यालयों की संयुक्त रूप से यहाँ जानकारी प्रेषित है। यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बारे में और साथ ही साथ आपको जो है वो यहाँ पे आपको ये जानकारी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की भी जानकारी जो है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। मतलब दोनों ही कॉलेज की सेम चरण और सेम प्रक्रिया इसी तरीके से जो है वो कंप्लीट होनी है। इसके बाद बेटा आपको कहीं पे भी क्लिक ना करते हुए सीधे इस पेज में नीचे आना है और जब आप इस पेज में नीचे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से एक लिंक दिखाई देगी। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा जहां पे आपको दोनों विश्वविद्यालयों का नाम बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा होगा बेटा एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल। यहाँ पे क्या है, ये हमारी जो होने वाली है वो एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल पे आप जो है वो रिडायरेक्ट कर जाएंगे। जैसे ही इस पेज में आप आएंगे तो इधर भी आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की जानकारी देखने को मिलेंगी। किसी भी जानकारी को छेड़े बिना आपको बेटा यहाँ पे यूजी कोर्सेज या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, BSc या BTech करना चाहते हैं तो आपको बेटा यहाँ पे जाके जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर और BTech का जो एडमिशन लेने की प्रक्रिया है वो यहाँ से आपकी प्रारंभ होने लगेगी। यहाँ पे आपको जो है वो सीट चार्ट ऑफ JNKVB काउंसलिंग के बारे में दिया हुआ है, प्रोफाइल क्रिएशन रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इस जानकारी को बिना छेड़े हुए बेटा सबसे पहले आपको यहाँ बाजू में जो चीजें यहाँ दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा कहाँ क्लिक कर देना है, इस पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो क्रिएट न्यू लिंक पे जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है बेटा आपको, जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं, इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको यूजी कोर्स पे क्लिक करना है और यूजी कोर्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो कैंडिडेट कॉर्नर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको MPPAT का फॉर्म भरते समय जो जानकारी आपने दी हुई थी, जिसमें आपका आ जाएगा कौन सा बेटा, ESB जो आपने PAT का एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर जब आपने प्रोफाइल पंजीयन कराया था वहां पे स्पष्ट रूप से आवेदन क्रमांक लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा, आवेदन क्रमांक। ठीक वही आवेदन क्रमांक आपको जो है वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। आवेदन क्रमांक आपको जो है वो यहाँ पे डाल देना है। ध्यान रखिएगा, एक एक जानकारी आपको अच्छे से समझते चली जानी है। यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा, यहाँ पे हमको भरना है ESB PAT का एप्लीकेशन नंबर।
साथ साथ दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। याद रखिएगा ये सारी जानकारी आपके पीएटी के फॉर्म भरते समय दी गई जानकारी से मैच होनी चाहिए, तभी जाके आपकी डिटेल ओपन होगी। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। ये भी आपको एमपीपीएटी की जो है वो फॉर्म भरते समय जो आपको फॉर्म मिला था वहां पे सारी जानकारी दी हुई है। इतना भरने के बाद यहाँ पे बच्चों एक जो कैप्चा जनरेट होगा, ये कैप्चा अलग अलग बच्चे का अलग अलग होगा। यहाँ पे अलग अलग जब भी आप इस पेज को खोलेंगे तो ये नए तरीके से आपका जनरेट होगा। इसको भरने के बाद क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। कहाँ क्लिक कर देना है? क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल। क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल पे जाके आपको जो है वो यहां तक आपने क्रिएट प्रोफाइल पे जाके जो है वो आपने ये जानकारी भरने के बाद आपको बेटा यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल। क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये जानकारी सारी आपको कहां मिलेगी? ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे भी मिलेगी, और जब आपने एमपीपीएटी का फॉर्म भरा था तो उस फॉर्म में भी आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। नहीं भरनी है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहां भरें कहां ना भरें, कहां क्या भरना है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है और यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। दोनों जानकारी भरने के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद जब आप क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक पेज खुल के आएगा। ये जो पेज है वो आपके साथ सामने जो है वो ओपन होगा। याद रखिएगा उस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इस पेज पे जो बच्चों आपको यहाँ पे जो ऊपर जानकारी दिखाई दे रही होगी, ये जो आपको यहाँ ऊपर जानकारी दिखाई दे रही होगी, ये जानकारी सारी की सारी बेटा आपकी एमपीपीएटी में जिस तरीके से आपने जानकारी भरी थी वो आपकी सारी की सारी ऑटोमेटिक खुल जाएगी पीएटी के पेपर भरते समय। तभी मैंने कल आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो जानकारी आपने पीएटी के पेपर के समय भरी हुई थी उस जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जानकारी एज इट इज आपकी वहां से उठा ली जाएगी, जिसमें आपकी रैंक कार्ड खुल जाएगा, जिसमें आपका कैंडिडेट टेस्ट जो है वो खुल जाएगा, आपके आप पिताजी का नाम, आपका क्या जेंडर है, आपकी माताजी का नाम, आपने पेमेंट सीट के लिए यस किया था या नो किया था, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। ये अब चेंज नहीं होने वाली है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ और आपके कितने नंबर आए हुए थे ये सारी जानकारी के साथ साथ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे आपको अपनी फोटो और नीचे सिग्नेचर जो है वो क्लियर रूप से दर्शाए जाएंगे। ये जानकारी ना ही अब चेंज होगी और ना ही इसमें किसी प्रकार का बदलाव होने वाला है। इतनी जानकारी के बाद, इतनी जानकारी को देख लेने के बाद बेटा नीचे आपको नई जानकारी भरनी है, और इस नई जानकारी में आपको क्या भरना है? इस नई जानकारी में आपको भरना रहेगा काउंसलिंग रिलेटेड आपके कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में ये जानकारी आपकी खुलने वाली है। इसमें बेटा आपको सबसे पहले क्या भरना है? मोबाइल नंबर डाल देना है। ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इसमें वही मोबाइल नंबर डालें जो आपने अपने एमपीपीएटी का फॉर्म भरते समय डाला था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है, जिसमें आप अपने पिताजी का मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, अपनी माताजी का यूज नंबर कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरी सिम है तो वो नंबर भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ये जानकारी जिन जिन जानकारी के ऊपर इस तरीके से आपको लाल टिक दिखाई देगा, इसका मतलब ये होगा कि यह जानकारी अनिवार्य रूप से आपको जो है वो भरना है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। फिर आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं? अगर आप आईडी प्रूफ में वोटर कार्ड देना चाहते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं या अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं, इन समस्त डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ चुनने के बाद इनके नंबर को यहाँ पे जो है वो दर्ज करना है। अगर आपने आधार कार्ड यहाँ डाला है तो इधर पे जो है बच्चों आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है। इसके साथ साथ आपको अपना यहाँ पे एड्रेस भरना है। जो भी एड्रेस जहाँ पे भी आप पता या अपना पत्र व्यवहार का जो एड्रेस है वो चाहते हैं, वो सारे एड्रेस आपको यहाँ पे भरने के बाद यहाँ टिक कर देना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे ये है कि जो ऊपर दर्शाई गई जानकारी वो समस्त प्रकार से सही है और ये जानकारी मेरे द्वारा ही भरी गई है। इसको खत्म करने के बाद बेटा प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमको जो है वो क्लिक कर देना है। कहाँ क्लिक करेंगे हम? प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है वो हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले क्लिक पे करेंगे, जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेकंड पेज में आपको वही जानकारी फिर से दिखाई देगी और यहाँ पे कुछ डेटा आपको नया खुला दिखाई देगा, जिसमें आपको जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर भरा था उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ भर देना है। इसके साथ साथ बेटा क्या करना है आपको? इसके साथ साथ जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे भरी थी, ऊपर जो आपने ईमेल आईडी भरी थी उस पे भी आपको एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी आपको यहाँ भर देना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है वो अपना पासवर्ड बना लेना है। ध्यान रखिएगा ये पासवर्ड आपको लिख के रख लेना है। 2 बार आपको अपना पासवर्ड भरना है और सेम यहाँ पे जो आप पासवर्ड भरेंगे वही पासवर्ड को आपको यहाँ क्लिक करना है या यहाँ पे जो है वो आपको लिखना है। और यहाँ लिखने के बाद इस पासवर्ड को आप अपने पास संजो के रख लें और अपने एक
कागज में जो भी जहां पे भी आप अपनी चीजों को सुरक्षित रखते हैं वहां पे इस पासवर्ड को लिख लें, क्योंकि आज के बाद जितनी भी, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, चाहे फर्स्ट राउंड, चाहे सेकंड राउंड, चाहे थर्ड राउंड, जितनी भी जानकारी है वो इसी प्रोफाइल से जो है वो आपकी कंप्लीट की जाएगी। चलिए, इतनी जानकारी के बाद बच्चों यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड सही है, यहाँ पे कई बच्चों को दिक्कत आएगी कि वो पासवर्ड नहीं लेगा, तो पासवर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम 8 तो जो है वो कैरेक्टर होने चाहिए। 8 कैरेक्टर मतलब ABCD और 1 2 3 दोनों को मिला के 8 चीजें आपकी होनी चाहिए। साथ साथ बेटा इनमें कम से कम गिनती के भी शब्द हो, कुछ ना कुछ गिनती भी आपकी आनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, और कुछ जो है वो आपके स्मॉल लेटर भी होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे हैशटैग लगा सकते हैं, जैसे डॉलर का निशान लगा सकते हैं, जैसे आप स्टार का साइन लगा सकते हैं। जो साइन आपको लगाना है एक स्पेशल साइन लगाएंगे तभी जाके आपके पासवर्ड को लेगा, और यहाँ पे जब ग्रीन टिक आ जाएगा तब समझिएगा कि आपका पासवर्ड जो है वो इनकी शर्तों को पूरा कर रहा है। उसके बाद ही आपका पासवर्ड जो है वो मान्य माना जाएगा। इसके बाद बेटा हमारा यहाँ पे वैलिडेट और सेव करेंगे। वैलिडेट और सेव करने के पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि आपका जो प्रोफाइल बनाने का काम था, बेटा वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, और अब हम जाके आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर अपनी पेमेंट डन करनी है, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर अपनी रसीद को प्रिंट कर लेना है। यहाँ जाके आप ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ जाके आपको क्या करना है, इस जाने के बाद बेटा हमको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इस ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरीके से आपके पास पेज खुल के आएगा। ये तमाम जानकारी हमको अपने फॉर्म में पूरी करनी है। पहले कैंडिडेट प्रोफाइल का काम हो चुका है, उसके बाद कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, फिर फीस प्लेट और अलॉटमेंट लेटर, और फिर एडमिशन एट इंस्टीट्यूट। ये जितनी प्रक्रियाएं आपकी आगे बढ़ती जाएंगी इस तरीके से हरी होती जाएंगी, और जब ये हमारी सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी तब जाके आपका जो है वो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रेन जो है वो आपकी यहाँ से चलनी है, और जब यहाँ से गुजर जाएगी तब जाके आप अपने कॉलेज में एंट्री ले लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे अभी चेंजेस करने हैं, चेंजेस किस जानकारी में करने हैं, जो जानकारी सिर्फ आप काउंसलिंग के समय भर रहे हैं, जो आपने पिछली जानकारी MPPAT समय भरी थी उस जानकारी में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप अपना जो प्रोफाइल बना रहे हैं उस संबंधी कोई जानकारी आपको चेंज करनी है तो इस ऑप्शन पे जाके वो आप जो है वो आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपको बेटा स्टेटस ऑफ इंडिकेशन, जहां जहां आपको ग्रीन टिक दिखाई देगा इसका मतलब वो स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जहां आपको इस तरीके का ग्रे निशान दिखाई देगा इसका मतलब है कि स्टेज आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर यहाँ पे कहीं भी रेड टिक आपको दिखाई दे, मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए और यहाँ पे आपका लाल टिक आ जाएगा, लाल टिक हो जाएगा मतलब समझ लीजिए कि आप रिजेक्ट हो चुका है आपका फॉर्म। और अगर किसी भी स्टेज में अगर आपको यहाँ पे पीला निशान दिखाई दे जाए, जैसे आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ग्रीन निशान है, यहाँ पे अगर आपको क्या निशान है, उस तरीके से अगर यहाँ पे पीला निशान आ जाता है किसी भी स्टेज में, इसका मतलब आप जो है वो एलिजिबल नहीं है, आप जो है उसके लिए या उस प्रक्रिया के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये ध्यान आपको चीजों का जो है वो बखूबी रूप से देते हुए चलना है। साथ ही साथ जब हम इसको आगे बढ़ेंगे, जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका जो सबसे पहली चीज खुलेगी, ये आपको कहां टिक करने के बाद आएगा बेटा, यहां आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल भी ओपन हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट की डिटेल है जो यहां से आपको भरने के लिए दिखाई देंगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कैंडिडेट हैव टू एंटर द डिटेल ऑफ 12th क्लास स्ट्रीम ओनली एंड देन कैंडिडेट शो क्लिक टू सेव द डाटा एंड प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी 12वीं का डेटा जो है वो आपको भर देना है। ये सारी जानकारी आपको ऑटोमेटिक खुल जाएगी, जो आपने जहां पे इस तरीके से लिखा है एज पर PAT डाटा, जहां पे आपको ब्रैकेट में ये जानकारी दिखाई देगी, इसका मतलब ये है बेटा कि ये जानकारी आपकी ऑटोमेटिकली ले ली गई है। ये जानकारी उस समय आपसे पूछ ली गई थी जिस समय आपने PAT का फॉर्म भरा था, और वही की वही जानकारी आपको इस समय जो है वो यहाँ पे अग्रेसित कर दी गई है। यहाँ पे बच्चों आपको सीधा आ जाना है इस नंबर पे, और यहाँ पे आपको 12th क्लास स्ट्रीम डिटेल चुनना है कि 12th क्लास में आपने कौन से सब्जेक्ट से पास की थी। जिन्होंने PCMB से पास किया था वो है, जो PCB से पास किया था वो मैथ्स चूज करेंगे, जिन्होंने PCB से चूज किया था वो PCB चूज करेंगे, और जिन्होंने एग्रीकल्चर से जो है वो अपनी 12वीं की कक्षा को पास किया था वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्शन कर लेना है। फिर यहाँ पे भी डिक्लेरेशन कर लेना है, और सेव डाटा और प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको डायरेक्टली आ जाना है।
जब आप सेव डाटा और प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है वो डिटेल खुल के आएगी। इसमें आपको फिर से वही जानकारी, जो शुरुआती जानकारी वो रहेगी हमारी, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी, ये वही कॉन्टैक्ट डिटेल है जो ऊपर आपने दी हुई थी अभी, जो मैंने आपको बताई थी सारी चीजें उसके अनुसार। उसके बाद यहाँ पे आप सारी जानकारी चेक कर सकते हैं कि आपके पास डोमिसाइल है या नहीं, यस लिखा हुआ है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो लिखा हुआ है, आपके पास जो है वो क्लास डिटेल एज पर द टीएटी डाटा, क्लास इन एमपी स्टेट, तो इसमें जो भी आपकी जानकारी वो आपको भर देनी है। फिर आपने जो 12th में भरी हुई थी, आपके पास कौन सा ग्रुप जो था वो भर देना है। साइंस ग्रुप का स्टूडेंट साइंस ग्रुप भर देंगे, एग्रीकल्चर वाले ग्रुप वाले जो एग्रीकल्चर वाले ग्रुप है वो भर देंगे। सब्जेक्ट का नेम आपका आ जाएगा कि किस तरीके से आपने किन सब्जेक्टों से आपने एमपीपीएटी की परीक्षा को दिया था। उसके बाद आपके 12th की स्ट्रीम आ जाएगी जो अभी आपने ऊपर भरी थी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ जाएगी, एग्रीकल्चर 1 2 और 3 आ जाएगा, या फिर पीसीबी यहाँ पे लिखा हो सकता है। इसको करने के बाद, इसके करने के बाद ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन हमको पूरा कर देना है। और फिर फीस डिटेल आ जाएगी। फीस डिटेल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस जो है वो आपके 1000 रुपए लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 1000 रुपए। 1000 रुपए जब आपने ये सारा डेटा चेक कर लिया है, ये सारा डेटा चेक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी एक बार अच्छे से, 2 बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो पाए। सारी की सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे बेटा आपको जो सब्जेक्ट से आपने एमपीपीएटी का पेपर दिया था वो दर्शाया गया है, और यहाँ पे आपकी जो 12th क्लास में जो था आपकी चीजें, जो आपने 12th क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो दर्शाना है। दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। जिन बच्चे का सारा डिटेल चेक हो चुका है वो प्रोसीड टू द पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, इसको करेंगे तो आपका बैक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे, और इसको करेंगे तो आप अपनी आगे की पेमेंट वाली चीजों पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बच्चों आप अलग अलग विभिन्न प्रकार से अपना पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। चाहे तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास एटीएम और क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, मतलब एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एटीएम कार्ड से भी अपना जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे फोन पे चलाते हैं, जो बच्चे गूगल पे चलाते हैं, या किन्हीं भी प्रकार की यूपीआई वाली एप्लीकेशन का आप उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपको यूपीआई पे जो है वो यस टिक कर देना है। जैसे ही आप यूपीआई पे टिक करेंगे तो इधर पे आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें आ जाएंगी, जिसमें अलग अलग चार्ज दिए हुए हैं कि अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो 10 रुपए और अलग चार्ज लगेंगे आपके, अगर आप जो है किसी और बैंकों से करेंगे तो अलग अलग प्रकार के इस तरीके से आपको चार्जेस जो है वो वहन करने हैं। इसके बाद अगर जो बच्चा फोन पे या जो गूगल पे चलाता है उसको यूपीआई पे क्लिक कर देना है। यूपीआई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन खुलेंगे आपके पास, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे जो है वो आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी 1000 रुपए की जो है वो डिटेल या 1000 रुपए की जो है बेटा वो पेमेंट डन हो जाएगी। पेमेंट डन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका सक्सेसफुल होने के बाद ये इस तरीके से आपका जो है वो फॉर्म निकल के आएगा। इस फॉर्म में आपको वो समस्त जानकारी दी होगी जो अभी आपने ऊपर भरी थी। यहाँ पे वही जानकारी है जो रिजल्ट से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ जो वो जानकारी है जो आपकी फीस से रिलेटेड है। अगर जिन बच्चों की फीस जमा हो चुकी है उनको ये नया पैराग्राफ यहाँ पे जुड़ जाएगा जिसमें फीस की डिटेल आएगी, जिसमें क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप अपनी फीस जो आपने जमा की हो उसकी डिटेल को जान सकते हैं, कितनी फीस जमा की है वो जान सकते हैं, समय जान सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 750 रुपए है, और पोर्टल के चार्ज जो है वो हमारे 250 रुपए लग रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 1000 रुपए की आपको यहाँ पे फीस जमा करनी है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी आ जाती है, और बाकी की सारी डिटेल की आपके पास एमपी का डोमिसाइल है, आपके पास जो है वो कौन सा कैटेगरी है आपकी, उसके बाद जो है वो आपका क्लास इन एमपी स्टेट आपकी क्या रही है, उसके बाद आपके पास 12th में कौन से सब्जेक्ट थे, और आपने पीएटी की परीक्षा किस तरीके से पास की हुई थी। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाएगा कि कृपया करके ये दिए गए जो भी आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं इनको आपको जाके बेटा वेरिफिकेशन करा लेना है। इसमें क्या क्या आना है? इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी हम देख रहे हैं, जो हम भर रहे हैं, इसको हम जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ नीचे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इसको जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंट निकल के आ जाएगा, और इसको एज इट इज आपको 3 से 4 प्रिंट निकलवा लेने हैं, क्योंकि बार बार जो है वो कोई खराब हो जाता है या कोई इधर उधर अगर हमारा जो है वो मिस हो जाता है तो हमारे पास जो है वो उसकी एक और प्रतिलिपि रहेगी। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि हमारा एडमिट कार्ड हो जाता है, स्कोर कार्ड हो जाता है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो जाती है, गैप सर्टिफिकेट हो
जाता है। एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओबीसी वाले बच्चों और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। ये दोनों चीजों के डिसीजन आपका इनकम सर्टिफिकेट से किया जाता है। इसके बाद बेटा आपके पास जो जो है हमारे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप है, उन बच्चों को अपना वो प्रमाण पत्र या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ले जाना है। साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर सैनिक सर्टिफिकेट और फार्मर सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको रखने के बाद बेटा यहां से आपको इसको जो है वो कंटिन्यू और प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपकी फीस और सारी चीजें जमा हो जाएंगी तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन टिक आ जाएगा। इस ग्रीन टिक आने का मतलब हो जाएगा कि आपकी ये चीजें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर आप किसी भी चीज में यहाँ पे संशोधित करना चाहते हैं तो संशोधन के लिए बेटा आप अपना एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे भी आप दोबारा फीस जमा होने के बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और इसकी दिनांक भी आपकी जो है वो एमपीपीएटी जो कल मैंने आपको वीडियो में बताई थी 19 तारीख से शायद ये चालू हो रही है, तो ये डेट हमारी संशोधन की भी उसी समय से लेके उसी समय तक चलेगी जिस समय तक आपकी फॉर्म भरने की ये डिटेल जो है वो चालू हो रही है। और ये तमाम जानकारी करने के बाद आपका जो है वो 2 चरण कंप्लीट हो जाएंगे आपकी काउंसलिंग के। ये 2 चरण हमारे कौन कौन से कंप्लीट होने वाले हैं? ये 2 चरणों की अगर मैं बात करूं तो हमारी बेटा काउंसलिंग में ये जो 2 चरण थे आपके, एक हो जाता है आपका क्या, एक हो जाता है आपका कैंडिडेट प्रोफाइल बनाने का काम। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको अपनी आईडी और पासवर्ड को अपने पास लिख के रख लेना है। दूसरा आपका हो जाता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो इसमें आपको जो इस तरीके से फीस भर के वो जो है वो आपको प्रिंट निकाल लेना है। फिर आपको कल से मतलब 19 तारीख से आपको अलग अलग डिफरेंट सेंटरों पे, इस सेंटरों की जानकारी कल मैंने आपको वीडियो पे दी हुई थी, तो उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए तो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। वहां से आपको कल जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ जाएंगे तो यहां भी आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे चलती जाएगी और इस तरीके से जो है वो हम अपना कॉलेज का सफर जो है वो धीरे धीरे शुरू कर देंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग वगैरह होगा। चॉइस फिलिंग में जो है वो अगर आप जानना चाहते हैं कि किन नंबरों पे, कितने नंबरों पे कौन से कॉलेज का चुनाव आपको करना चाहिए, तो जरूर से जरूर हम आपको इस काम के बाद या इस डेट से पहले आपको वो चीजें भी आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर देंगे। उसके हिसाब से आप जो है वो अपनी जो है वो फॉर्म और जो आपकी प्रेफरेंस या चॉइस फिलिंग है वो करवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारी तमाम जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे, और जब पुख्ता जानकारी आ जाती है तभी हम आपके सामने लेके आते हैं। जब सरकारी जानकारी या किसी भी नोटिस के जरिए हमको नोटिफाई जो है वो नोटिफिकेशन मिलता है तभी हम जाके आपके पास 100% सही जानकारी लेके आते हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगले वर्ष में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, या जिन बच्चों के इस बार कम नंबर रह गए थे, वो हमारे आगामी महीने मतलब अक्टूबर 1 तारीख से जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है उन बैचों में आप अपने को ऑनलाइन जो है या ऑफलाइन जो है वो एनरोल करा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के अपनी कॉलेज के सफर को आसान बना सकते हैं। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किसी और प्रकार की अगर आपको फॉर्म भरते समय जो है वो किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली प्रोसीजर के साथ।